पितृपक्ष में तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। के वेंकटरमण घनपाठी, वाराणसी सोनारपुरा स्थित आवास पर वैदिक विद्वान के वेंकटरमण घनपाठी ने पितृपक्ष के महत्व पर बताया कि पितृपक्ष को हमारे यहाँ महोत्सव की तरह मनाया जाता है। पिता धर्म, पिता स्वर्ग, पिता ही परमंतपः, पितरी प्रीतिमापन्ने प्रियंते सर्व देवता। माता पिता देवता है, स्वर्ग है, उनकी सेवा करने से सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनके गोलोक प्रस्थान के बाद तर्पण व पिंडदान का विशेष महत्व बताया गया है। तर्पण से हमारे पितरी को मोक्ष प्राप्त होता है। वसु, रुद्र, आदित्य 3 स्वरूप में रहते हैं। तर्पण व पिंडदान हमारा धर्म कर्तव्य है। पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से शुरू होकर आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर समाप्त होते हैं। मान्यताओं के अनुसार 16 दिनों के लिए पितर धरती पर आते हैं और अपने लोगों को आशीर्वाद देकर जाते हैं। पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है। ऐसा करने से पितरों को शांति और आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। पितरों की शांति के लिए पूजन कराया जाता है। ब्राह्मणों को भोजन, दक्षिणा और वस्त्रदान किया जाता है। मुकेश पांडे, ऑल इंडिया न्यूज 24/7 वाराणसी। महाराज जी, पूर्वजों के प्रति श्रद्धा आदर भाव व्यक्त करते हुए पितृपक्ष का आयोजन फिर हो रहा है। गुरु जी, कैसे लोगों में पूजा पद्धति और इसके महत्व पे थोड़ा सा प्रकाश करें। सभी को नमस्कार। कल से पितृपक्ष महोत्सव शुरू हो रहा है। ये एक महोत्सव है, हमारे यहाँ बोला गया है, पिता धर्मः, पिता स्वर्गः, पिता ही परमं तपः, पितरिः प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः। माँ पिता ही धर्म है, माँ पिता ही तपस्या है, माँ पिता ही स्वर्ग हैं। उनका सेवा करते रहे तो सभी देवताओं को आशीर्वाद प्राप्त होता है। और उनके जाने के बाद, देवलोक जाने के पश्चात तर्पण, पिंडदान, इसका बहुत विशेष शास्त्रों में बोला है उल्लेख। क्योंकि तर्पण से ही जो हमारे पितर स्वर्गवास कर रहे हैं उनको मोक्ष भी प्राप्त होता है, स्वर्ग में वास करते हैं। लेकिन तिल तर्पण के द्वारा वो वसु, रुद्र, आदित्य, ये 3 स्वरूप में रहते हैं। तो हम सभी लोग का परम कर्तव्य है कि ये जो 15 दिन पितृ महोत्सव शुरू हो रहा है, अपने अपने जो पूर्वज नहीं हैं, ये जो पितृपक्ष है इसमें सभी लोग के लिए बुलाया गया। हमारे परिवार में हमारे मित्र हैं, हमारे यहाँ कोई पशु पक्षी है, सबके निमित्त ये तिल तर्पण बोला गया है। तो कल से ये प्रारंभ हो रहा है। कल प्रतिपदा है, प्रतिपदा से प्रारंभ होकर अमावस्या तक चलेगा। इस तरह अमावस्या के बाद भी एक दिन करते हैं प्रतिपदा, प्रतिपदा से प्रतिपदा, इस तरह 16 दिन का ये विशेष प्रति व्यक्ति, प्रति हर सनातनी को करना चाहिए। अगर गंगा जी में आप निवास करते हैं, घाट किनारे, गंगा जल से प्रदान करते हैं तिल तर्पण, स्वर्गे लोके महीयते, वो आत्मा प्रसन्न होके वो अंदर व्यक्त करता, अरे गंगा जल से हमको तिल तर्पण कर रहे हैं, हमको तो मोक्ष प्राप्ति होगा, हम स्वर्ग की ओर प्रस्थान करेंगे। तो इतना विशेष, कलौ गंगैव केवलम, कली में गंगा प्रत्यक्ष देवी है जो कि मोक्ष प्रदान करती हैं। इसलिए पितृपक्ष का अनुष्ठान हर व्यक्ति, हर सनातनी को अवश्य 15 दिन करते रहना चाहिए। यही विधा है, यही हमारा शास्त्र बोलता है, यही हमारा धर्म बोलता है। महाराज जी, हम लोग सुनते हैं कि देवताओं से ऊपर पितृ को रखा गया। गुरु जी, इस रहस्य को बताएं। अवश्य, इसीलिए हम अगर कोई भी मांगलिक कार्य अपने निवास में करते हैं, पहले नांदी मुख करते हैं। नांदी मुख में क्या, अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं। तो क्या बोला हमारे साथ, अगर हमारे पितर लोग प्रसन्न रहते हैं, प्रीयन्ते सर्व देवता, सभी देवता लोग भी हमको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए पितरों का तिल तर्पण, पितरों का श्राद्ध है। एक और आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहते हैं, जो वार्षिक तिथि आती है उसमें भी पितरों के निमित्त तिल तर्पण, पिंडदान करना चाहिए। 15 दिन तो ये विशेष है ही है, लेकिन जो वार्षिक उनकी तिथि आती है उस दिन भी करना चाहिए। उसी प्रकार हर महीने की अमावस्या जो होता है, अमावस्या के दिन भी पितरों के निमित्त तिल तर्पण करना चाहिए। क्योंकि प्रथम स्थान जो है हमारे पूर्वजों का है, माँ पिता का है, उनको प्रसन्न रखना चाहिए, उनका सेवा करना चाहिए। जब वो गोलोक प्राप्त हो जाते, गोलोक चले जाते हैं, उनके निमित्त तिल तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मणों को भोजन कराना, दान इत्यादि करना, यही हमारा परम धर्म है। महाराज जी, सनातन धर्म को लेके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भ्रांतियाँ उत्पन्न करने की लोग कोशिश करते हैं। सनातन धर्म पे महाराज जी आपका? सनातन धर्म सबसे आदि है और अनंत है। और पूछा देखेंगे तो सनातन धर्म में ही हम केवल सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
माँ कश्चित दुख भाग भवे। सनातन धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जो सबके मंगल की कामना करता है। और सनातन धर्म पे इधर उधर की बात करना, मैं सभी लोग से निवेदन करता हूँ, भारत में रहने वाले हर व्यक्ति सनातनी है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से, आप देखिए अभी भव्य कुंभ मेला का आयोजन हुआ, इतने भव्य तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा आयोजन जो हुआ, 65 करोड़ से ऊपर लोग वहाँ स्नान किए। ये तो सनातन धर्म का यही तो लक्षण है। तो यहाँ कहीं से भी किसी प्रकार के सनातन धर्म के बारे में बात करना, जो इस तरह की बात करते हैं, भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। थैंक यू सर।